ऐसी सपनों की दुनिया में, अनकंट्रोल्ड स्थिति में हम उन वेव्स में चले जाते हैं जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उधर चले गए। तब हमारे साथ बहुत सारे दिव्य सपने घटित हो जाते हैं। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ घटित हो सकते हैं, होते हैं। सपनों में योगी जी कई बार हमें ना कुछ प्रतीक दिखते हैं। इन प्रतीकों का क्या अर्थ होता है? ये क्यों दिखते हैं हमें? ये सब हमारे सबकॉन्शियस की ही माइंड से निकल के आते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी दबी हुई वासनाएं होती हैं, विचार होते हैं, कुछ दिव्य संकेत भी होते हैं। एक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति सोई अवस्था में भी जागा हुआ है, तो वो स्वप्न देखने का कोई अर्थ नहीं है उसका। उसके सपने तो टूट गए, सपने खत्म हो गए। अब जैसे हम जो जीवन जी रहे हैं इस समय, जो भी हम हैं, ये जीवन टूटने के बाद जैसे हम मृत्यु समझते हैं, हो सकता है हमको ख्याल आए कि ये सपना था। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम सपनों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक आम व्यक्ति के सपने कैसे होते हैं, एक दिव्य व्यक्ति के सपने कैसे होते हैं, वहीं एक एनलाइटेंड यानी जिनको हम योगी, साधु, महान आत्माएं कहते हैं, उनके सपने कैसे होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी माइंड की स्टेट्स होती हैं जहाँ पर एक सामान्य सपना आता है, जहाँ पर एक मीनिंगफुल सपना आता है, और कौन सी स्टेट में बहुत दिव्य सपना आता है। सपने याद क्यों नहीं रहते हैं? कौन से हैं वो लोग जिनको सपने याद रह जाते हैं? शब्दशाह, सीन वाइज वो बता भी देते हैं। तो आज आपको अगर कोई भी सपने आते हैं जो पैटर्न में हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है कि आपके कई सपनों के राज आज इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो स्पीकिंग ट्री पर पहली बार आप सभी उनसे रूबरू होंगे। सपनों की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें वो करते हैं, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। तो बिना देरी करे मैं रूबरू करवाती हूँ अपने आज के जो मेहमान हैं उनसे। योगी हेमदत्त गिरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक साधक हैं, तंत्र में भी बहुत नॉलेज है उनको, प्रैक्टिस भी रही है उनकी, साथ ही स्पिरिचुअल कोच भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगी जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। योगी जी, आज हम सपनों की दुनिया को ना पूरा डीपली जानेंगे कि आखिर, क्योंकि सपनों का रहस्य है ना योगी जी, ये समझ नहीं आता। मैं अगर अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस देखूँ ना, कई ऐसे सपने आ जाते हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है। वो जगहें मुझे दिख जाती है जो मैंने कभी देखी ही नहीं है, और ऐसा मेरा नहीं, आम हर व्यक्ति का एक एक्सपीरियंस रहा है। कई सपने होते हैं आए गए, ठीक है हमने इग्नोर कर दिया, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर पाते। सब कुछ आज समझेंगे। सबसे पहले तो सपने क्या होते हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? तो इला देखिए, सपनों का बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। सपने एक सामान्य अवस्था में देखते हैं, सपने एक विशेष अवस्था में देखते हैं, और एक अलग विशेष अवस्था में देखते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग स्थितियां होती हैं। सपनों में हम पास्ट को भी देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं, और बहुत सारे दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वो सिर्फ कल्पित नहीं, वो फैक्ट होगा, क्योंकि उस समय हमारी गामा वेव्स जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, हमारे माइंड में जो गामा वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, 30 हर्ट्स प्रति सेकंड से लेकर 100 हर्ट्स प्रति सेकंड तक गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि बहुत हाई है। जबकि हम सामान्य अवस्था में बीटा वेव्स में होते हैं, 5 से 6 लगभग फ्रीक्वेंसी पर सेकंड की होती है। या फिर हम जो सपने देखते हैं बहुत और थोड़ी सी इससे भी नीचे, 4 से 5 जो डेल्टा जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो 4 से 5 फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड। या तो हम एकदम इतनी नीचे फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं, या इतनी ऊपर फ्रीक्वेंसी में। एक बीच वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें कि डिलीटिंग मोड, जहाँ सपने में हमारे जो सारे दिन का कचरा इकट्ठा होता है, जो भी हम सपने में रोज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें, इतनी सारी डस्ट, इतनी सारी जंक हमारे माइंड में रहेगी तो क्या कंडीशन होगी। तो वो जंक क्लीन, जैसे आप अपने कंप्यूटर साफ करते हैं, अपने एंड्रॉयड को साफ करते हैं, अपने फ़ोन साफ करते हैं, जंक क्लीन करते हैं, रिस्ट जो भी कुछ करते हैं, वही सब हमारे माइंड में होता है। जितनी बातें हमारे माइंड में होती है सब कुछ कलेक्ट रहती हैं। रात को जब हम सपने देखते हैं, कई लोग ये समझते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि हमने सपने नहीं देखे। सपने सब देखते हैं, 3-4 सपने सब देखते हैं।
हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 3-4 सपने देखते हैं, याद नहीं रहते। याद रहने का कारण है वो बताऊंगा। तो 3-4 जो सपने हर व्यक्ति देखता है, तो यहाँ पर जंक जो क्लीन हो रही है, यहाँ पर हमारा माइंड ऑटोमेटिक सिस्टम से जो डिलीट करने योग्य है उसे डिलीट कर रहा है, और जो सेव रखने योग्य चीज़ है, जो सेव की जानी चाहिए माइंड में, वो सेव हो जाती है। तो सामान्य सपने तो ये होते हैं जो रोज़मर्रा में आते रहते हैं हमें, जो कि डेल्टा वेव्स के कारण होते हैं। एक गामा वेव्स में जो होते हैं, जो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में होती है। एक अल्फा वेव्स में होते हैं जो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे होती है। अल्फा वेव्स में भी बहुत दिव्य सपने आते हैं, और गामा में भी बहुत अच्छे, गामा में तो बहुत हायर लेवल के सपने आते हैं, जहाँ पर कि भूत भविष्य, पास्ट और फ्यूचर, और जो दिव्य लोक, कई अनक ऐसे ऐसे लोकों में आप जा सकते हैं, देख पाते हैं, और वो फैक्ट होते हैं। और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी सामान्य व्यक्ति के सपनों में नहीं होती। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी आमतौर पर समाधि की अवस्था में होती है, जब योगी समाधि की अवस्था में होता है। एक आम व्यक्ति के सपने में और एक योगी के सपने में क्या फ़र्क है? एक सामान्य व्यक्ति सपना देख रहा है, आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि मूवी है। जब इस तरह देख रहे हैं आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बस एक चलचित्र की तरह, एक मूवी की तरह आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस कैरेक्टर में जीने लगते हैं, किसी एक कैरेक्टर के साथ हो जाते हैं, और फिर उस कैरेक्टर के साथ अपने जीवन को महसूस करते हैं, फील आपके अंदर उसी कैरेक्टर का आ जाता है। आप विलेन या जो हीरो है एक साइड हो जाते हैं। तो वैसा ही बिहेव आपके माइंड में चलता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सपना देखता है तो वो सपने में राजा भी हो सकता है, कैरेक्टर उसका कुछ भी हो सकता है, जो कि इस अभी प्रेजेंट में वो नहीं है। वो कबूतर बन के हवा में उड़ रहा हो सकता है, सामान्य में वो ऐसा नहीं कर रहा होता, लेकिन सपने में वो यही सोच रहा होता है कि मैं ऐसा ही हूँ। वो उस समय अपने आप की रियल लाइफ महसूस करता है। लेकिन एक संत, एक योगी, वो उस स्वप्न को देख रहे हैं एक मूवी की तरह कि स्वप्न चल रहा है जी। वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें। हाँ जी। उन्हें मालूम है कि स्वप्न चल रहा है, ये जो शरीर जो दिखाई दे रहा है मुझे, या कुछ जो भी कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, वो मात्र एक रोल है, मात्र एक पिक्चर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नहीं हूँ। यहाँ एक 2 पंक्ति में अपनी आपको सुनाऊंगा, अपनी लिखी हुई। कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, सोवत सोवत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। तो इस समय मूर्ख से मतलब हम अज्ञानी लोगों से हैं, जो हम अभी स्वयं को, अपने आप को नहीं जानते हैं, और इस शरीर को मैं समझ रहे हैं, ये शरीर मैं नहीं है। तो सपना जो देख रहे हैं हम, वो भी हम नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति का सपना, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, वो उसे उसी को समझता है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर 2 पंक्ति जैसे मैंने सुनाई, कछु ना करे कछु होत है। जब हम थॉटलेस अवस्था में होते हैं, या थोड़े से मेडिटेशन की बातें आ जा रही हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है। हाँ, तो कछु ना करे कछु होत है, जब हम बिल्कुल थॉटलेस होते हैं, जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारे अंदर बहुत कुछ घटित होता है। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर रहे, तब भी एक थॉट हमारे अंदर है कि वो थॉट आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो कछु ना करे कछु होते, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, जीरो होते, शून्य, एकांत, तब अंदर हमारे जो घटित होता है वही परम तत्व है। कछु ना करे कछु होते, कछु करे ना कछु होए। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं कर रहे होगे बहुत कुछ घटित होगा। सोवत सोवत जागे ज्ञानी, एक ज्ञानी जो ज्ञान की अवस्था में आ चुका है, तो वो सोता हुआ भी जागा हुआ, और जागते हुए वो देख रहा है कि स्वप्न ही है। वो स्वप्न को स्वप्न समझ रहा है, पर ठीक से समझ रहा है स्वप्न को। हम अपने जीवन को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। स्वप्न की तो छोड़ दो, स्वप्न में तो हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं। सामान्य जीवन में भी हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं, होशपूर्वक नहीं है। हमें लगता है कि हम होशपूर्वक हैं, हम बिल्कुल भी होशपूर्वक नहीं हैं।
आप बिल्कुल दूसरे के नियंत्रण में। अभी मैं आपकी तारीफ करने लगूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपकी थोड़ी बुराई कर दूं, क्रोधित हो जाएंगे। मेरे हाथों की कठपुतली हैं आप। मैं जैसे शब्द बोलूंगा वैसा आप व्यवहार करने लगेंगे, बिहेव करने लगेंगे। आप फिर आपका स्वयं कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल तो मैं कर रहा हूँ आपको। मैं भी आपको 1 सेकंड में जो है अनियंत्रित कर सकता हूँ। 1 मिनट में आपको खुश कर सकता हूँ। आप अपने नियंत्रण में कहाँ हैं? दूसरों के नियंत्रण में आप। तो स्वप्न हमें बहुत कुछ जानने का अवसर भी देते हैं। एक योगी जैसे कि अपने स्वप्न को देख रहा है कि स्वप्न के माध्यम से। एक सामान्य व्यक्ति जब बीटा की कंडीशन में होते हैं, हमारी नींद की अवस्था नहीं होती, तो स्वप्न जितने भी आते हैं जी, थीटा वेव्स में आते हैं या गामा वेव्स में आते हैं। थीटा वेव्स हमारी सामान्य जो इस समय की वेव्स हैं, जो वेव्स फ्रिक्वेंसी हैं, उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी होती हैं। ओके। जब हम लोअर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं तब हमें सपने आते हैं, या हम हायर फ्रिक्वेंसी में 30 से लेकर 100 पर सेकंड की फ्रिक्वेंसी में, जिसे हम गामा की फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जब उसमें जाते हैं हायर, तब उसमें हम हाई लेवल के सपने, बहुत उच्च स्तरीय सपने, उच्च कोटि के दिव्य सपने, जिनमें पास्ट लाइफ और फ्यूचर जैसी बातें भी होती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए, बहुत सारे आविष्कार ऐसे हुए हैं जो कि स्वप्न में खोज की गई। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ स्वप्न से आई, बहुत सारी प्रेडिक्शन स्वप्नों से आई हैं, स्वप्नों के माध्यम से आई। तो ये गामा वेव्स पर होता है जो हाँ, ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस होता है, पास्ट लाइफ, हाँ, फ्यूचर, हाँ, और जो हम दिव्य सपने हाँ, देखते जितने भी दिव्य सपने हैं वो गामा वेव्स में आते हैं। वो जो कि पर सेकंड 30 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक जाती है, जो कि ध्यान की समाधि की अवस्था में घटित होती है। योगी जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि हमारे इस टाइम जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे, हो सकता है कोई मेडिटेशन ना करता हो, कोई योगी भी ना हो, किसी ने कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ना की हो, लेकिन फिर भी उनको कई बार वो गामा लेवल अचीव हो गया हो और उन्होंने कुछ ऐसे सपने देख लिए हों जो आगे जाके फ्यूचर बन गया हो, सच साबित हो गया हो, या कई लोगों को दिव्य दर्शन भी हो गए हों। तो ये क्या कोई अवस्था होती है हाँ, व्यक्ति की अपनी, हाँ, कि हाँ ये तुम पूरी कर रहे हो, या कहीं पास्ट लाइफ से वो संस्कार लेके आ रहे हो कि तुम्हें बार बार सपनों के माध्यम से फ्यूचर दिख रहा है? ये ऐसा होता है इलाज। देखो, जब हमारा कंट्रोल होता है सपनों पर, हमारे, जैसे कि अभी मैंने 2 पंक्तियां कही, जब हम समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, एक योगी बहुत अच्छी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको अपने स्वप्नों पर हर चीज़ पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। एक सामान्य एक व्यक्ति जो स्वप्न में नहीं है, ये तो स्वप्न की बात है कि स्वप्न में हम कुछ देख पा रहे हैं। सामान्य में भी हम बहुत सारी प्रेडिक्शन हमारे साथ हो जाती हैं, भूत भविष्य को हम जान लेते हैं जी। सामान्य भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अक्सर होता है, सभी के साथ होता है। जैसे कि आप अभी तेज गाड़ी पे चले जा रहे हैं, कोई बाइक पे चले जा रहे हैं, कोई ऐसा सॉन्ग आप गुनगुना रहे हैं जो आपके माइंड में भी, मतलब बहुत पुराना सॉन्ग है, अभी कोई नया करंट नहीं है कि जो, और कुछ मील किलोमीटर चलने के बाद आपको सुनाई देता वही सॉन्ग बज रहा, और आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे यही सॉन्ग तो मैं गुनगुना रहा था। कई बार ऐसा होता कि कहते हैं कि शैतान को याद किया शैतान हाजिर। किसी के बारे में आप सोच रहे हैं और वही व्यक्ति आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? ये कई बार ऐसा होता है कि जो है आपने कोई साधना तो की नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप बहुत अच्छा मूड लेके, बहुत अच्छे माइंड को लेकर, बहुत अच्छे सेटअप के साथ माइंड से किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको ऑब्लाइज करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपकी बहुत अच्छे से सब कुछ सेवा करते हैं, चाय पानी कुछ सब कुछ चलता है, बढ़िया से चलता है। लेकिन जब आप वहाँ से उठते हैं, आपका मूड ऑफ हो चुका होता है। कई बार ऐसा होता है, जब उन्होंने ठीक से आपके साथ सब कुछ बिहेव किया, फिर आपका मूड क्यों खराब हुआ? सही कह रहे हैं आप। यहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से काम करती हैं, मन की वेव्स इस तरह से काम करती हैं कि जो कि एक, अभी कह रहे थे आप, जिन्होंने कोई साधना नहीं की है, एक सामान्य व्यक्ति ने साधना तो नहीं की है, लेकिन फिर वो इन वेव्स को क्यों कैच कर पा रहा है? बिल्कुल। हमारी पलक में कोई चीज गिरने से पहले, कोई तिनका गिरने से पहले हमारी पलक कैसे झपक जाती है? हमारी आंखों ने देखा भी नहीं उस चीज को, उससे पहले हमारी पलक झपक जाती है। अभी कोई चीज हमारी ओर गिरने वाली है और हमने उसे देखा भी नहीं, तुरंत हट जाते हैं। कुछ है हमारे जो अलग से भी जो हमारे साथ कि जो हमें अलर्ट बनाता है, वो हमारी सिक्स्थ सेंस है।
जो कि बिना साधना के भी वर्क करती है। इंट्यूशन पावर। हाँ, बिना साधना के भी वर्क करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसी सपनों की दुनिया में, अनकंट्रोल्ड स्थिति में हम उन वेव्स में चले जाते हैं जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उधर चले गए, तब हमारे साथ बहुत सारे दिव्य सपने घटित हो जाते हैं। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ घटित हो सकते हैं, होती हैं। ऐसा नहीं है किसी योगी और साधक को जो है उसे स्वप्न में जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो समाधि की अवस्था में जाकर देख सकते हैं। जिस चीज़ को वो जानना चाहते हैं वो समाधि की गहन अवस्था में जान सकते हैं। तो उन्हें कोई ऐसे विशेष सपने नहीं आते। विशेष सपने एक नॉर्मल व्यक्ति को आते हैं। सपनों में योगी जी कई बार हमें ना कुछ प्रतीक दिखते हैं। इन प्रतीकों का क्या अर्थ होता है? ये क्यों दिखते हैं हमें? ये सब हमारे सबकॉन्शियस की ही माइंड से निकल के आते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी दबी हुई वासनाएं होती हैं, विचार होते हैं, कुछ दिव्य संकेत भी होते हैं। दिव्य संकेत क्या है? दिव्य संकेत बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं। ये किसी स्वप्न को आप पूछेंगे तो शायद बता पाऊंगा, जैसे कि इसके क्या संकेत हो सकते हैं। राइट। जैसे कई लोग होते हैं कि उनको कोई भगवान दिख जाता है। बहुत शुभ सपना है, बहुत शुभ, बहुत अच्छा सपना है। भगवान के दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना, मंदिर के दर्शन करना स्वप्न में बहुत अच्छे शुभ। पूर्वज क्यों दिखते हैं सपनों में? पूर्वज सपने में दिखना अच्छी बात है, क्योंकि पूर्वज भी देवताओं की ही श्रेणी में आते हैं। एक सपना जो बहुत लोगों ने शेयर किया है, जो एक कहते हैं ना कि बहुत सामान्य सपना है, कि जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम अक्सर उनको अपने सपनों में देखते हैं। तो क्या ये सबकॉन्शियस का एक डिज़ायर है कि हम उनको, अब तो वो चले गए, देख तो पाएंगे नहीं, शरीर भी चला गया, तो क्या वो सबकॉन्शियस की डिज़ायर है कि हम उनको देखना चाहते हैं इसलिए वो सपने में आ रहे हैं, या वो कुछ कभी कभी संकेत लेकर भी आते हैं? तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो स्वप्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे निर्मित किए होते हैं, हमारी मेमोरी से बने होते हैं, जो कि बार बार हम याद करते हैं उन्हें, तो हमारे वो माइंड में विचार बनते रहते हैं, वही सपने बन के आते हैं। दूसरा, जो हमारे पूर्वज या जो भी हमारे प्रियजन हैं वो स्वप्न में दिखते हैं, तो कई बार वो मैसेज भी देते हैं, कुछ संकेत भी होते हैं उसके। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ को स्वप्न के आधार पर ही हम निर्धारित कर सकते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं वो। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर वो कोई अभाव कोई दर्शा रहे हैं तो वो आप जो पूरा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। और सपने में जब पूर्वज पैसे मांगते हैं, हमारे इलाके में कहा जाता है कि ये शुभ सपना नहीं होता है। अगर आपसे पूर्वज पैसे मांग रहे हैं तो बिल्कुल पैसे मत दो, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। नहीं, तो पूर्वजों को पैसे देने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? देने का ही अर्थ क्या? पूर्वजों को पैसा थोड़ी लगेगा। आप किसी को कुछ खिलाएंगे तो वो पूर्वजों को मिल सकता है। आप खिलाइए किसी को, पूर्वज भूखे हैं तो उन्हें भूख है तो भोजन खिलाइए, किसी को वस्त्र दान करिए। योगी जी, क्या जो डिपार्टेड सोल होती हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं सोल्स, क्या वो सपनों के माध्यम से कई बार हमें संकेत देती हैं कि वो हमारे थ्रू या हमारी फैमिली में या हमारे वंश में कभी जन्म लेंगे? ये भी होता है, या ये भी हम वो अक्सर जो है हम जो है अपने ही वंश में जन्म लेते हैं। अच्छा। इधर उधर अपवाद हर क्षेत्र में हो जाते हैं, हर विषय में हो सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर दिशा निर्देश के तरीके से हम बात करेंगे जी, तो हम बार बार वहीं जाना चाहते हैं जहाँ से हम आए हैं। हम अपने ही क्षेत्र में। आप अभी कहाँ जाना पसंद करोगे? कहाँ जाना पसंद करूँगी? पहाड़ों पर। मुझे तो पहाड़ बहुत प्रिय हैं। घूमने ना जी। लेकिन वापस कहाँ आओगे फिर? अपने घर पे। तो फिर यहाँ से जाने के बाद वापस कहाँ आना चाहोगे? घर पर। तो जो भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये भी कनेक्शन कुछ पुराना रहा हो।
बिल्कुल बिल्कुल। कि आज हम लोग मिलकर सामने आमने सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो जितने नियरेस्ट कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसे कि अधिकांश ऐसा होता है कि इस जन्म से मृत्यु हुई, अंत हुआ, और ये अंत तो कहना किसी चीज़ का गलत ही है। बिल्कुल कोई चीज़ किसी चीज़ का अंत होता नहीं है, एक बदलाव है, एक परिष्कृति है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी चीज़ बदलती है, विकास की ओर चलती है। तो आप जहाँ अंत कहते हैं वो मैं उसे विकास की एक अगली सीढ़ी कहता हूँ। तो जहाँ आप मृत्यु कहते हैं तो मैं इस जीवन में आपने जो विकास किया है उस विकास के साथ अपने आप नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं। और नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे आप? वहीं जाएंगे जहाँ से आप आए हैं। लेकिन आप जानते हैं, उन लोगों को आप जानते हैं कि जो आपकी नज़र में श्रेष्ठ हैं। आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं। आप वहाँ जाना चाहेंगे। और हर व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई भगवान निर्धारित करते हैं कि तुम्हें उस चीज़ का जन्म मिलेगा या उस योनि में जाओगे। ये एक सूक्ष्म शरीर स्वयं निर्धारित करता है कि मुझे किस शरीर में जाना है, कहाँ जन्म लेना है मुझे, और उसकी अपनी जो क्षमता है उसी के आधार पे वो जन्म ले सकता है। क्योंकि जो उसकी क्षमता है जिस स्थिति को सहन करने की, वैसे ही गर्भ को वो चुन सकता है। अगर उसने हायर फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे स्तर को चुन लिया तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि बच्चे होते हैं बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहते। वो मिस्टेक होती है। कुछ अच्छा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा चुन लिया उसने, लेकिन वहाँ सरवाइव नहीं कर पाया। या कुछ अपने से बहुत निचले गलती से, तो वो नहीं रह पाते, वो सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। तो जैसी हमारी क्षमता होती है हम वैसे ही गर्भ को सहन कर पाते हैं। वैसे ही स्वभाव की माता पिता हमें चाहिए होते हैं। अब जिन माता पिता के घर में हमने जन्म लिया, जितना हमारा बहुत वैचारिक मानसिक विकास था, जिस विकास के साथ हम आए, उन माता पिता के साथ हमने सर्वाइव किया, इतने बड़े हुए, बहुत प्रेम से रहे। अगले जीवन में उसी लेवल के माता पिता हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा विकास हुआ है। सही कह रहे हैं आप। तो अब हम अगली क्लास में जाएंगे तो और हायर लेवल का चूज करेंगे। हाँ, कुछ विकास किया हमने तो अगली क्लास में जाएंगे, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी अगली क्लास कौन सी है। और हम मृत्यु को भी जानते होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो अपनी मृत्यु को भी पता होता है हमें कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब कितना टाइम लेके जा रहे हैं हम, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। जन्म लेते समय हमें सब पता होता है। तो जो ड्रीम्स के माध्यम से हमें कई बार पूर्वज संकेत देते हैं कि हम आने वाले हैं आपके, वो आते हैं खानदान में, वो आते हैं। हाँ, आती हैं। मैंने बताया ना कि हम अपने ही क्षेत्र में जाते हैं वापस, जहाँ से हम आए हैं वहीं जाना पसंद करेंगे। अच्छा योगी जी, एक बड़ा आम लोगों का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जो महिला शक्ति हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ होती है। ये हम हमेशा सुनते हैं कि एक माँ को खतरा जल्दी आभास हो जाता है कि बच्चे को कुछ होना है या तबीयत ख़राब तो नहीं होने वाली है, तो उनको बहुत पहले पता चल जाता है। इंट्यूशन लेवल का एक गिफ्ट होता है, ये मैंने कई लोगों से सुना है। ये आपने बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात बोली है। छोटी इसलिए कि लोग ऐसा छोटा सोचते हैं, और वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। जो मात्र शक्ति है वही शक्ति है, क्योंकि शिव और शक्ति एक्टिव एनर्जी है जी। एनर्जी की फॉर्म जो है शक्ति है, ना कि शिव। बिल्कुल। शिव शक्ति के बिना शव है। बिल्कुल। हाँ, तो एनर्जी जो फीमेल है, जो स्त्री है, स्वाभाविक मनुष्यता में आप देखेंगे, ये एनर्जी की बात छोड़ दीजिए, ये सामान्य मनुष्यता में देखिएगा। चाणक्य ऋषि कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक महिला में एक पुरुष से ज़्यादा कितनी पावर होती है, जबकि पुरुष
अपने आप को बहुत महान समझते हैं। महिला की अगर शक्ति को पहचान लेंगे तो वो महानता भूल जाएंगे। कितना अपने आप पर नियंत्रण होता है। एक महिला, एक स्त्री एक पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती है। पुरुष से ज़्यादा बुद्धि रखती है एक स्त्री, लेकिन एक सीमित दायरा रहने के कारण, एक लिमिटेशन में रहने के कारण उसका विकास नहीं हो पाता। आज देखिए, जो भी लिमिट और छोड़कर बाहर काम कर रही हैं महिलाएं, जॉब कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, वो जेंट्स से, पुरुषों से कितना आगे हैं। स्त्री की भूख डबल होती है, पुरुष से डबल खाना स्त्री खा सकती है, उसकी भूख डबल होती है, लेकिन नियंत्रण उसे इतना होता है कि सारे घर को खाना खिलाने के बाद, उसके बाद खाना खाती है, और अगर थोड़ा बचा है थोड़े में संतुष्ट हो जाती है, नहीं भी बचा है तो पानी पी के भी सो जाएगी। नियंत्रण अपना इतना है। एक महिला के अंदर काम शक्ति पुरुष से 4 गुना अधिक होती है। एक पुरुष बहुत कम एनर्जी के साथ कितनी उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन 4 गुना काम शक्ति के बाद एक महिला अपने आप को कितना नियंत्रित रखती है। एक पुरुष के साथ जीवन भर बंधी रहती है, किसी दूसरे पुरुष की और आंख उठाकर नहीं देखती। जिसको एक बार मान लिया अपना, बस वही अपना है, जबकि पुरुष से 4 गुना अधिक है। पुरुष के किसी पार्ट बॉडी में एनर्जी होती है, महिला पूरी की पूरी एक एनर्जी है। महिलाओं के सपने, मैंने ऐसा सुना है, ज़्यादातर उनको इंट्यूशन मिल जाती है सपनों के माध्यम से। तो ये फ़र्क क्यों है कि महिलाओं को जो इंट्यूशन मिलती है सपनों के माध्यम से वो ज़्यादातर सच भी होती है? ये क्या एनर्जी का फॉर्म बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये होता है? महिलाएं इमोशनल होती हैं और सपने आते हैं भावनाओं से। आपकी भावनाएं जितनी डीप होंगी, जितने आप गहरे भाव में जाएंगे, सपने उतने क्लियर आएंगे। और 2 चीज़ होती हैं यहाँ पे, थोड़ा भक्ति और ध्यान बीच में आ जाएगा। भक्ति को भी थोड़ा समझ लें और ध्यान को भी थोड़ा समझ लें। भक्ति आती है भाव से, जो कि हृदय से होती है, और ध्यान होता है माइंड से, ब्रेन से। तो ब्रेन से किए जाने वाले कार्यों में तर्क चलता है। जहाँ तर्क होगा वहाँ स्वप्न अलग तरह के होंगे, और भक्ति जहाँ सरेंडर और समर्पण वाली भावना है वहाँ भक्ति होती है, तो वो आते ही हृदय से। तो हृदय से जो स्वप्न आते हैं वो स्वप्न सटीक होती हैं। उनमें बहुत सारे इंट्यूशन और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भाव आती हैं, जिसको कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाती हैं। तो इला जी, मैं आपको एक स्वप्न बहुत अच्छा वाला बता रहा हूँ, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, बहुत हैरत होगी आपको। और मैं ऐसा कुछ प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन जब एक अच्छे गुरु के, एक अच्छे संत की छाया में आप पहुँच जाते हैं तो कितने आपकी गलत बात भी माफ़ हो जाती हैं जी। तो इस स्वप्न में आप ये जानेंगे, मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं जी, जिनके विषय में मैंने आपको ऑफलाइन ऑफ कैमरा भी बताया है, ऑन कैमरा भी मैं बता रहा हूँ, कि जो कि 1970 से पहले भी से उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। अन्न, जल, नमक, ये सब उन्होंने त्याग रखा है। एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, लेकिन इतने लंबे समय से संन्यास लिया हुआ है। किसी से मिलते जुलते नहीं। कुछ शिष्य जो कि उनके संपर्क में रहते हैं, बस उतने ही लोगों से वो। तो वहाँ पर अभी जो एक बच्चा, उनकी सेवा में कुछ आवश्यक कार्य होती हैं उनके टाइम, तो उस समय वो बच्चा पहुँच जाता है, तो वो उनकी सेवा, तो उनके कक्ष से जब बाहर इंतज़ार करता है, जब रात को 2 बजे भी, तो उनके बाहर कक्ष में अपना बैठ जाता है। अपना जब गुरुजी का उठने का समय होता है तो वो जाकर अपनी सेवा में लग जाता है। बाकी गुरुजी किसी से नहीं मिलते। उसके साथ, बच्चे के साथ, कोई 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक अन्य लड़का
जाने लगा उसका नाम गौरव। तो वो गौरव उसके साथ जाने लगा। तो 1 2 3 4 महीने वो गया, लगातार गुरुजी के पास उसके माध्यम से पहुंचना शुरू हुआ। उसका थोड़ा बिजली इलेक्ट्रिक वगैरह का काम को जानता था, थोड़ा गुरुजी ने कोई पंखा सही कर दो या ये कर दो वो कर दो, तो उन्हें वो भी सेवा, मतलब इस बहाने तरह से वो सेवा गुरुजी की करने लग गया, उसे गुरुजी की सेवा मिल गई। अब क्या हुआ कि सुनने में आया कि उसने घर पे यंग उम्र का बच्चा 19-20 साल का, 21 साल का, घर वालों ने कोई कहीं कुछ कह दिया उससे, और इतना वो गुस्से में आया कि उसने रेलवे ट्रैक पे जाके कर ली। अब वो लड़का जिसके साथ वो आता था, अब वो गुरुजी की रात उसकी घटना घट गई है, रात को वो जो है गुरुजी के पास बाहर इंतजार कर रहा, सोया हुआ। अब वो सोया हुआ, वो सपने में वो आ गया उसके पास, वो मृत आत्मा। जबकि कहा जाता है सपने में कि जो कोई करते तो उनके साथ बहुत गलत होता है। तो वो होश में था। ज़्यादा अधिकांश जो है इस तरह के केसों में जब शरीर से प्राण निकलती हैं तो सूक्ष्म शरीर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो होश में था। और डेड बॉडी उसकी वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी है, और वो वहाँ आ गया। सपने में उसको कह रहा है कि जो है भाई गुरुजी के दर्शन करा दे, उसका नाम लेकर भाई गुरुजी के दर्शन करवा दे, क्योंकि उसकी परमिशन लेके फिर गुरुजी से आदेश मिलता है तब वो कोई दर्शन के लिए जा पाता है। गुरुजी के दर्शन करवा दे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। वो उठा और पूछ के आया, दर्शन भी किए। वो जाते जाते क्यों भाई मैंने एक बात सुनी, भाई गौरव तेने सुसाइड कर ली। कहाँ सुसाइड कर ली? मैंने, मैं तो ठीक हूँ। अब वही लड़का फिर 2-3 दिन बाद फिर स्वप्न में आया, तो उसने फिर स्वप्न में क्या, मतलब अर्ध स्वप्न में, जागृत अवस्था में, फिर वो उस लड़के को सपने में देख रहा है। दोनों की वार्तालाप हो रहा है कि क्यों भाई मैंने सुना था कि गौरव की जो है, जो लोग वगैरह कर लेते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, बहुत यातनाएं दी जाती हैं। वो दी जाती हैं, ये बात सही है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो मैं कितना, और बहुत पहले से साफ सुथरा और बढ़िया और एकदम खिला हुआ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो ये स्वप्न में उसने देखा। तो और बाद में भी एक आध बार उसने स्वप्न में उस लड़के को देखा। तो एक ये बहुत दिव्य सपना, और एक सदगुरु के चरणों में आने के कारण ये सदगति उसकी हुई है कि ऐसा भयंकर घोर कदम उठाने के बाद भी उसको कोई ऐसी दूसरे जीवन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पर अभी योगी जी ने जो एक्सपीरियंस बताया वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के तौर पर उसको सुनिए। वो सिर्फ हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी तरीक़ा का कोई भी प्रोत्साहन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कि सुसाइड करना चाहिए, ये सही है। हम कोई भी इसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत कृत्य है, इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, ये आप सभी जानते हैं, और इसको अप्लाई भी करिएगा जीवन में। जी योगी जी, तो हम सपनों की दुनिया पर बात कर रहे हैं। क्या सपनों की दुनिया में कभी पास्ट लाइफ भी हम टैप करते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि वो कुछ अनजान से चेहरे देखते हैं जिनको वो जानते भी नहीं, अनजान से जगहें देखते हैं। ये पास्ट लाइफ हो सकता है? हम जो भी देखते हैं हम वही देख सकते हैं जो हमने पहले देखा है, आपके सोल ने पहले देखा है। हाँ, हम जिस चीज़ को नहीं जानते, जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, जिस आकार को हमने नहीं देखा, उसको कैसे इमेज कर सकते हैं? हम वही देखते हैं जो पहले कभी देखा है हमने। फ्यूचर भी हमें वही आता है। फ्यूचर के भी जो हम सपने देखते हैं वो हमारे सब कुछ पहले से फीड है। ऐसा नहीं जो फ्यूचर में होने वाला है वो होने वाला है, वो सब पहले से लिखा जा चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, चित्रगुप्त से, यमराज से। जी, यहाँ पर थोड़ा सा सपनों से, ड्रीम से अलग हटके सब्जेक्ट जा रहा है। हाँ, अष्टांग योग में
पहले तो आप यमराज की बात समझिए। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार यमराज प्राण हरने आते हैं जी। और चित्रगुप्त उनका सारा डिटेल्स लिखते हैं। हाँ, अकाउंट का पूरा काम संभालते हैं। तो यहाँ पहले समझ लें कि यमराज कौन है जी। और चित्रगुप्त कौन है। ये कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, ये हमारी शारीरिक व्यवस्था है, हमारी अंदर की फिजिकल एक सिस्टम है। जैसे कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहला जो यम है, तो यम के अंतर्गत 5 सिद्धांत आते हैं जिनका कि हमें पालन करना चाहिए। यम के अंदर जैसे कि झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य से रहना। इस तरह से 5 जो कि हमारे फिजिकल हमारे कर्म हैं, वो कर्म आज हैं। तो अब यमराज, यम, ये अष्टांग योग वाले यम जो कि सारे हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। अब यमराज किस पे आ रहे हैं? काले भैंसे पर। काला भैंसा किसका प्रतीक है? काल का, समय का, जो पास्ट है, जा चुका है। क्योंकि पास्ट जो है हमेशा ब्लैक दर्शाया जाता है, ब्लैक होता है, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता। पास्ट को आप कभी नहीं देख सकते। आप पास्ट को देखना चाहें, पास्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। योगी लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी दिव्य दृष्टि, वो देख सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति पास्ट को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि बहुत सारा घना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा घना, बिल्कुल ब्लैक होल्स की तरह। तो वो यमराज को काले भैंसे पर सवार समय से भी दर्शाते हैं और एक पास्ट को भी दर्शा रहे हैं वो। तो यमराज और चित्रगुप्त जो हमारी मेमोरीज हैं, हमारे मन माइंड में जो भी फाइल सेव हो रही हैं, जो भी मेमोरी सेव हो रही हैं, वो चित्रगुप्त हैं। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, चित्रगुप्त यानी हमारी सीक्रेट फाइल्स हमारी मेमोरी में जो सेव है। यमराज भी शब्द से स्पष्ट है, जो कि हमारे यम, हमारे आचरण है, जो कि काले भैंसे पर समय पर काल चक्र का दर्शाते हैं। इस तरह से जो हमने कभी नहीं देखा है उसको हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जो कभी हमने देखा है वही हम स्वप्न में भी देख सकते हैं, क्योंकि या हमारे किसी भी तरह हमारा कोई लिंक है, तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अनायास कहीं नहीं देख सकते, या फिर उसके लिए हमें एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अगर हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि है तो हम उसके द्वारा फ्यूचर देख सकते हैं जो हमने नहीं देखा है। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको सपनों के माध्यम से संकेत मिलते हैं, दिव्य संकेत मिलते हैं? ये किसी को भी मिल सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई संत महात्मा या ज्ञानी को सपने आते हैं। संत महात्मा ज्ञानी को सपने उतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो स्वयं जान सकते हैं। तो उनके स्वप्न साधारण स्वप्न होते हैं, और वो सपनों को भी जानते हैं कि ये वास्तविक नहीं है, साधारण है। या फिर वो उनके जो स्वप्न होते हैं स्वप्न नहीं होते, उनके सीधे डायरेक्ट बातचीत होती है। हाँ, वो समाधि की अवस्था कह सकती है। निद्रा तो आती नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जब सब सोते हैं एक योगी जगता है। तो योगी जब सोया होता है तब भी जागा हुआ होता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कभी योगी सोते नहीं है, वो जागते ही होते हैं। जो मैंने 2 पंक्तियां कही थी ना, जी जी बिल्कुल, जो सोबत सोबत जागा ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है, एक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति सोई अवस्था में भी जागा हुआ है, तो वो स्वप्न देखने का कोई अर्थ नहीं है उसका। उसके सपने तो टूट गए, सपने खत्म हो गए। अब जैसे हम जो जीवन जी रहे हैं इस समय, जो भी हम हैं, ये जीवन टूटने के बाद जैसे हम मृत्यु समझते हैं, हो सकता है हमको ख्याल आए कि ये सपना था। ये जो था सपना था, और हम अपना इसमें इन्वॉल्व महसूस कर रहे थे और बड़ा छूटे, राहत मिली, चिर निद्रा टूट गई। तो ये ऐसा ही है
वो भी एक सपना था, ये भी एक सपना है। वो भी टूटना है, ये भी टूटना है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि आप सभी को कभी न कभी वो गामा स्टेट अचीव हो और आप भी दिव्य संकेतों से भरे सपने देखें। सपनों की दुनिया के बारे में अगर और कुछ भी आपको जानना है या आपको स्पेसिफिकली अपने सपनों का इंटरप्रिटेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसे सपने आपको आते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद योगी जी जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।